बहू रोटी नहीं खाती थी आंगन में? हाँ ना, आंगन में थी, बारी में किसी ने कौड़ मुंह के खाती। अब तो बहू बेशरम हो रही है ना, है सारी बहुएं बेशरम हो रही हैं, के कोई सब है ना? इतना कहाँ का मुंह है इसकी वजह से हो रही है ना, इसमें देख देख के। कौड़ मुंह के मारे। और क्या, खले ले खाए तो यहाँ से खाए पहले अच्छा था ना माँ, पहले बहुत अच्छा था। अब तो सारी बहुएं बिगड़ गई। ये बहू ना मान। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह की सबको राम राम। और आज फिर से सुबह की शुरुआत हो चुकी है। माता जी को संभालने का मुश्किल टास्क आपको पता ही है, हर रोज़ शुरू होता है और डेली दिल में ख्याल आता है आज का दिन पता नहीं कैसे जाएगा। तो चलिए सुबह की शुरुआत हो गई है तो डुगू को नहला देते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रखी है और गर्मी की वजह से रैसेज हो जाते हैं। तो ठंडे पानी से उसको नहला दिया हमने। और वैसे भी फिर ये 1 वीक तक नहीं नहा पाएगा, क्योंकि ये जा रहे हैं अपने बेटे से मिलने। और देखिए मंगलवार को अधिकतर मेरे साथ ये होता है कि बजरंगबली के भक्त खुद प्रसाद ग्रहण करने आ ही जाते हैं। तो गेट पे माता जी ने अपना चुगा बिखेर दिया, गेहूं के दाने जो होते हैं किचन से लेके गेट के बाहर तक बिखेर दिए हैं। अब उन्हीं को इकट्ठा कर रही हैं। माता जी की सबसे बड़ी खासियत कि उन्हें कहना नहीं मानना, बस जो करना है अपनी मर्जी से करना है। इसी के चलते सारे उलट-पुलट काम होते रहते हैं। और ये देखिए अभी तो इनका जो सुपुत्र है यहीं पे है, वो पकड़ के लाए थे रास्ते में से, पता नहीं क्या कर रही थी और क्या नहीं कर रही थी। तो आज माता जी का खाना लेट हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बुजुर्ग की डेथ हो गई थी पड़ोस में और माता जी को वहाँ जाना हुआ। तो अभी टाइम मेरे ख्याल से 11:45 के आसपास हो गया है। तो आज माता जी अभी बस नहा धो के खाना खा रही हैं, वरना रोज़ इस टाइम तक अपनी नींद पूरी कर लेती हैं। और ये देखिए इस पेड़ की डेकोरेशन कर रखी है माता जी ने, पन्नियों को धो के इस पर बांध रखा है और जल्दी ही पेड़ अपनी जड़ से अलग मिलेगा। लेकिन ये चंपा भी है ना, बहुत ही ज़्यादा ढीठ है। इसे 2 बार उखाड़ के फेंक चुकी है माँ एक किनारे में, और दोनों बार मैंने इसे लगाया तो इसमें नई पत्तियाँ आ चुकी हैं। ये कहती मैं कहीं नहीं जाने वाली। नींद पूरी हो गई आपकी, सो लिए? तो अभी माता जी नींद पूरी करके आ चुकी हैं और बस नींद पूरी करने के बाद अभी बनाना खाएंगी। कहती हैं अभी मैं रोटी नहीं खाऊंगी। इसलिए आज मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया, क्योंकि मेरा तो फास्ट है और वो चले गए हैं और माता जी केला खा रही है। बस देख सकते हैं 1:45 हो गए हैं घड़ी में। चाय बना रही हो अपनी, लोगे? चाय बना रही हो अपनी, लोगे क्या आप? थोड़ी सी, जरूरी नहीं है, नहीं मन तो मेरा तो व्रत है, मेरा तो व्रत है इसलिए बना रही हूँ। आपकी इच्छा है तो बताओ। अभी आराम से बैठी चाय पीती दिख रही हैं, लेकिन मुझे आगे की चिंता हो रही है कि अभी आगे क्या करने वाली है। अभी तो पूरी दोपहर बाकी है। अरे माता जी सुबह नहाई थी वो सवेरे नहा लियो, अब नहीं नहाए। 4 बजे किसका नहाने का टाइम है? इतनी लू चल रही, कौन नहा रहा है 4 बजे? वो भाग सुखा रहा। चलो पूछो। तड़के यारी पे जाते अरे वो जब आई ना बोले मैं क्यों बोली, मेरे क्या हटा गई, मैं लेके जाऊँ। अरे तो मैं कह रही कोई नहीं नहा रहा इस टाइम, सारे सोए पड़े हैं। वो माँ जी भी सो रही है, आप क्यों नहीं चले टिकते? तो इस टाइम कौन नहाता है 4 बजे? लू चलने लग रही, इतनी तेज धूप रही, टिक जाओ ना आप। और फिर मुझे अचानक से ध्यान आया कि इस माता जी का भजनों में तो मन लगता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी जो गलती से सास बहू कुछ दिख जाती है ना टीवी में, तो उसको गौर से देखने लग जाती है। तो बस इनको अंदर रोकने का इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं मिला। मैंने फटाफट से ये टैब उठाई और इस पे सास बहू की बस लगा दी मैंने। मतलब सास बहू की कुछ कॉमेडी चल रही थी या कुछ भी चल रहा था हरियाणवी में, वो मैंने इनको पकड़ा दिया है। और बस इसमें आप यकीन नहीं करोगे, इन्होंने आराम से 1.5 घंटा बिता दिया इसे देखते देखते। और कितनी खुश हो रही हैं। कितने दिन हो गए तना रसोई में बैठे के हैं? हाँ रसोई में काम तो नहीं हो मिलते,
मारी सारी उम्र लिकड़ गई तू मैं मार तो किन्ने कौन होया मैं तो ना हुआ सुने नुकर पहले तो चाय की घूंट बना ले और फिर ये कोने पड़े क्यों हाँ मैं सब्जी काट दूंगी चून भेजूंगी बना ठीक है बड़ी मुन्ना बोला ठीक से बाप का पूछ कर देख के बेटी थी महाराज जागी थी क्या की थी तो अब तो किसी के बेटी थी ही नहीं है कुछ और चढ़ा रखी होगी तू सर पर मैंने टिकन दी उतना साग रोटी बना छड़ दी और सुने ये साग रोटी है ना चूल्हे बनाइए हाँ अभी मैं अपना काम करने आई हूँ किचन में और माता जी आराम से बैठी देख रही हैं। और उस सास बहू को देखते देखते बीच बीच में मुझे आवाज़ लगा देती है कि आजा तू भी देख ले क्या तमाशा हो रहा है। सच में हैरानी होती है कि अगर भजन चला दो कथा सुना दो तो उसमें इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन हाँ इस सास बहू को भी लगातार देखते रहेंगे। और बस ये मेरे दिमाग में आ ही गया कि हाँ इनको इस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है। तो मुझे आज तो कुछ राहत मिल गई, मैं आराम से अपना काम कर पाऊंगी। बुआ की गलती कौन होती है ना सासुआ की गलती होती सासू भी मारे हो से इतनी समझ है आप में? प्लीज वीडियो ने लाइक करियो शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। तो आप भी टिकने दिया करो माता जी। हैं? पूरी दोपहर हो गई, मैं कहती हूँ अंदर चलो अंदर बैठ जाओ, आपको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। और भाई सास बहू को मिल के रहना चाहिए। हाँ हाँ और भाई एक बात और बताऊं मैं, जितने भी मेरे भाई सुन लो, माँ माँ है रे के ऊपर है नाचना भी कौन आंदा न्यू 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 गातना तोड़न लाई है क्यों नाचूंगी मेरे बाप ने डीजे दिया मेरे बाप ने तकत दिया तेरा क्या दिक्कत से अच्छा फिर तेरे बाप ने दिया तो तोड़न ही दिया है यू डीजे मेरा कान फोड़न ही दिया है आए क्या करे तने तोड़ क्या किया ना देखता कोनी कमरे में झाड़ू काटने लाग रही है गीत सारे तो देखिए जाले लगे पड़े चल झाड़ू लगी रही है झाड़ू लेकर चल रसोई में काम कौन की चल चल रसोई में चल एक बतू छोरे ने तो नाश कर रखा इस तोड़े खरड़े पे कुकर हो क्या वो नाश खा दिया घर का जमा ढूंढ तो किसका ये कोने पड़े क्यों हाँ मैं सब्जी काट दूंगी चून भेजूंगी बना। तो मेरा आटा लग गया है, इसमें खाना बनेगा कालू, काली, धोलू, रू, भूरू और काली के 2 बच्चे और डुगू का। माता जी बिजी है अभी इसमें। बढ़िया लग रहा है ना माँ? बढ़िया आनंद आ रहा है ना? हैं? तेरी चाल है ना तो समझ पहले जाते दे तेरी सोच ना तेरा धोरा राख मारी कोई नहीं सी सोच मेरी तो मेरा धोरा ही है हाँ समझ होगी माँ? समझ में आ रहा है ना? हैं? और क्या? क्या कह रही है? बड़ी मुश्किल तो मुझे खुशी मिली है मैं मेरी खुशी नहीं खोना चाहती तो बोलो इसको क्या? काम है अपने अपने ठाकुर जी की सेवा करना और समय पर ले जाकर भगवान को भोग लगाना। तो राम दरबार में जो ठाकुर जी भोग लगाते थे तो भोजन बनता था रसोई घर में, थाली में, ठाकुर जी की थाली में ले जाकर भोजनी आए बोले सर्वंग जी कहाँ चले क्यों? ये अब कथा आ रही, कथा सुन लो। इंद्र बनने जा रहा। उस मुनि ने कहा अच्छा सास बहू का तो बड़े ध्यान से देख रहे थे और वो आ रहे हैं। हैं? सर्वंग मुनि पूछे कौन आ मानने ना बहू मानने ना कोई शिव ना मानने। वही कह रही हूँ, सासू बहू का तो बड़े ध्यान से देख रहे थे आप, और ये कथा आ रही है नहीं सुन रहे। तो कोई मानने से भी ना सासू मानने ना बहू मानने मानना तो एक नौकरी। वो तो सारा समझ में आ रहा था है ना, हाँ वो सारी बात समझ में आ रही थी कि सासू क्या कह रही है, बहू क्या कह रही है, बहू कह रही से और ये कथा समझ में नहीं आ रही आपके मारूं भगवान जी की। सासू को ना से मैं मारूंगी, बहू कहे मैं मारूंगी। फिर कौन जीता? बजीत की सासू ही जीतेगी। सासू जीतेगी? क्यों? कि बिल्कुल घाघर घुघर पैर से तो घाघर घुघर पैर से बैर में। घाघरा पहनने पे जीत जाते हैं? हाँ मुझे के करेगी फिर बहू निकाल दी घर से? ना नहीं निकाली तो बहू ने सास को निकाल दिया। देर में के निकल मेरे की समझ में आया। आपको ये राम कथा तो समझ में नहीं आई बिल्कुल भी है ना? वो सास बहू में मजे आ रहे थे है ना, आनंद आ रहा था सास बहू में तो। हाँ हाँ उसमें तो आनंद आया ना। तो इस तरह से माता जी 5:15 बजे तक तो कम से कम घर में रुकी। अब 5:15 बजे हैं, बस
उसके बाद जो वो कथा आने लगी ना, उसको बंद करके चल पड़ी हैं।